बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बी स्टूडियो पॉइंट में। बच्चों, आज की जो वीडियो होने वाली है आप लोग के लिए बीए बीएससी बीकॉम बीबीए बीसीए सेकेंड सेमेस्टर, जिसमें आपका को करिकुलर सब्जेक्ट होता है। इसमें आपका जो पेपर आपका होता है फर्स्ट एंड हेल्थ, यानी कि प्राथमिक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा का जो पेपर होता है ऑब्जेक्टिव होता है सभी यूनिवर्सिटी में। लेकिन यह पूरा पूरा पेपर आपका जो है MGPRU, ठीक है, यानी कि महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड यूनिवर्सिटी का है, जिसका एग्जाम जो है आप लोगों को बीएससी और आपका बीकॉम बीबीए का एग्जाम 16 मई को है, बीएससी का 19 मई को है, ठीक है, और आपका जो बीए का एग्जाम लगा हुआ है 6 जून को आप लोगों को एग्जाम लगा हुआ है, ठीक है। तो यह पूरा पेपर आपके MGPRU का है। पिछले बार आपके एग्जाम में सभी के सभी प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। इसमें से क्या है, आपको जो है पूरे 100 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, ठीक, पूरे 100% आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको केवल जो है अपनी OMR सीट जो आपको मिलेगी उसमें केवल आपको 75 क्वेश्चनों को आपको जो है OMR सीट पर आपको गोला मारना है, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो चलिए प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि जो आपका है डायबिटीज के मरीज को किस तरह के भोजन से परहेज रखना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों, डायबिटीज के मरीज को किस तरह के भोजन से जो है परहेज रखना चाहिए, तो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जो है मिठाई, ठीक है। ऑप्शन आपका पहला तीसरा इतना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मिठाई से परहेज रखना चाहिए, ठीक है। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है दूसरा है कि निम्न में से किससे, ठीक है, निम्न में से किससे जो है हृदय की बीमारी की संभावना नहीं बढ़ती, ठीक। तो इसमें से जो है किससे हृदय की बीमारी की संभावना नहीं बढ़ती पूछा गया है। तो आपका क्या हो जाएगा, जो है पहले बात नहीं, किससे जो है हृदय की बीमारी की संभावना अधिक बढ़ सकती है, धूम्रपान करने से। तो भाई धूम्रपान करने से बढ़ेगा, तंबाकू भी धूम्रपान के अंतर्गत आएगा, ठीक है, और जो ज़्यादा लाल मांस खाने से ये भी आपका हो जाएगा कहीं ना कहीं। तो आपका जो है शुद्ध चीज़ क्या है, हरी साग सब्जी, ठीक है। हरी साग सब्जियों को अगर आप सेवन करेंगे तो एक प्रकार से हर एक बीमारी से आपको जो है राहत मिलेगी, ठीक है। ऑप्शन आपका डी इतना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका जो तीसरा है कि धूप से कौन सा विटामिन बनता है। तो बच्चों सभी को पता होगा विटामिन डी आपको मिलेगा, ठीक है, सूर्य की रोशनी से आपको क्या मिलेगा, और विटामिन डी मिलेगा। ऑप्शन आपका डी द बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका चौथा है कि टेटनस जो है टॉक्साइड, ठीक है, टेटनस टॉक्साइड जो है कैसे देते हैं। तो साथियों, टेटनस जो टॉक्साइड होता है उसको एक प्रकार से कहीं तो कहीं ना कहीं जो इंजेक्शन के माध्यम से या फिर त्वचा के अंदर दिया जाता है, ठीक है। ऑप्शन आपका डी द बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका पांचवा है कि इनमें से जो है किसमें जो है हाइपरटेंशन नहीं होता है, ठीक। तो इसमें से जो है किसमें हाइपरटेंशन नहीं होता है, इस क्वेश्चन की बात में आपका हो जाएगा जो है कसरत करने से जो है एक प्रकार से हाइपरटेंशन की बीमारी नहीं होती, ठीक है। ऑप्शन आपका डी इतना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को जो है प्रतिदिन कसरत करना आवश्यक होता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका छठा है कि ऑक्सीजन युक्त रक्त जो है किसमें बहता है, ठीक। तो बच्चों, ऑक्सीजन युक्त रक्त जो होता है एक प्रकार से कहीं तो किस में बहता है, कहीं ना कहीं तो कहीं आपको जो है आर्टरी में, ठीक है, यानी कि धमनी में बहता है। ऑप्शन पहला इतना करेक्ट उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका सातवां है कि निमोनिया जो है कौन से अंग को प्रभावित करता है, ठीक है। तो बच्चों, निमोनिया कौन से अंग को जो है प्रभावित करता है, आपका हो जाएगा जो है लंग्स को, यानी कि फेफड़े को। ऑप्शन आपका पहला इतना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आठवां है कि डायरिया में जो है कौन सा घोल एक प्रकार से कहीं तो पिलाना चाहिए, ठीक। तो साथियों, डायरिया में कौन सा जो है घोल पिलाना चाहिए, आपका जो है ORS सभी को पता होगा, ठीक है। ऑप्शन सी इतना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर आपका 9वां है कि फेफड़े के जो है टीबी का संक्रमण कैसे होता है, ठीक है। तो साथियों, फेफड़े के जो टीबी का संक्रमण होता है किसके द्वारा होता है एक प्रकार से कहीं तो ज़्यादातर जो होता है वायु के द्वारा होता है। ऑप्शन आपका पहला इतना सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 10वां है कि फेफड़े के टीबी की जांच के लिए कौन सा जो है नमूना भेजते हैं, ठीक है। तो बच्चों, फेफड़े के टीबी की जांच के लिए कौन सा नमूना भेजा जाता है, आपका हो जाएगा जो बलगम, ठीक है, बलगम के द्वारा ही जो टीबी की जांच की जाती है, ठीक है। ऑप्शन आपका पहला इतना करेक्ट उत्तर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 11वां है कि निम्न में से कौन सी दवाई जो है डायबिटीज यानी कि मधुमेह में उपयोग होती है, ठीक। तो साथियों, निम्न में से कौन सी दवाई यानी कि जो डायबिटीज में उपयोग की जाती है, तो कौन सी दवा का उपयोग किया जाता है, इंसुलिन का, ठीक है। ऑप्शन आपका पहला इतना करेक्ट उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12वां है कि कौन सी दवाई जो है बुखार के इलाज में उपयोगी होती है। तो बच्चों सभी को पता होगा बुखार आने पर पैरासीटामॉल का प्रयोग किया जाता है।
ऑप्शन आपका ए द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, 13वां है कि बुखार नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो बच्चों ये एक प्रकार से कहीं बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सभी को पता होगा, बच्चा को पता होगा। बुखार मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, थर्मामीटर का। ऑप्शन आपका ए द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 14 है कि सीपीआर जो है कितने मिनट तक जो है एक प्रकार से देना चाहिए। तो साथियों सीपीआर जो होता है मुख्य रूप से प्रत्येक व्यक्ति को कितने मिनट तक देना चाहिए, आपका हो जाएगा लगभग जो है 30 मिनट तक, 30 से 35। ठीक है, ऑप्शन आधा घंटा मान के चलिए। ऑप्शन आपका पहला इतना करेक्ट हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपको 15 है कि बुखार मापने के लिए थर्मामीटर जो है मुंह में कहाँ रखते हैं। ठीक है, तो बच्चों बुखार मापने के लिए थर्मामीटर जो है कहाँ पर रखा जाता है, मुख में, सभी को पता होगा कहाँ पर रखा जाता है भैया, आपका हो जाएगा जुबान के नीचे। ठीक है, ऑप्शन आपका बी द, सभी को पता होगा, ऑप्शन बी द करेक्ट हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 16 है कि सामान्य मनुष्य 1 मिनट में जो है कितनी बार सांस लेता है। ठीक, तो बच्चों सामान्य मनुष्य जो है 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है, इस क्वेश्चन की बात करें आपका हो जाएगा लगभग जो है 12 से जो है 16 बार। ठीक है, ऑप्शन आपका बी द करेक्ट हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 17 है कि सामान्य मनुष्य में ऑक्सीजन संतुलित जो है कितना होना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों एक प्रकार से जो है सामान्य मनुष्य में ऑक्सीजन जो संतुलित हो कितना होना चाहिए, कितने प्रतिशत तक, इस क्वेश्चन की बात करें आपका हो जाएगा लगभग 95 से 100%। ठीक है, ऑप्शन आपका डी द करेक्ट होना चाहिए। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 18 है कि आपका पल्स पोलियो। ठीक है, पल्स पोलियो अभियान में किस उम्र के बच्चों को जो है दवा पिलाई जाती है। ठीक है, तो बच्चों पल्स पोलियो अभियान में जो है किस उम्र के बच्चों को जो दवा पिलाई जाती है, इस क्वेश्चन की बात करें आपका हो जाएगा जो है 0 से लगभग जो है 6-5 वर्ष तक। ठीक है, बच्चों को जो है दवा पिलाई जाती है पोलियो। ऑप्शन सी द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 19 है कि दूषित जल से कौन सी बीमारी होती है। ठीक है, तो बच्चों दूषित जल से जो है कौन सी बीमारी होती है, लगभग जो है कालरा। ठीक है, ऑप्शन आपका पहला इद्दा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 20 है कि कौन सी बीमारी जो है वायु से नहीं फैलती। ठीक है, तो साथियों कौन सी बीमारी जो है वायु से नहीं फैलती है, इस क्वेश्चन की बात करें आपका जो है एक प्रकार से स्वाइन फ्लू भी वायु के द्वारा फैलती है, और बर्ड फ्लू भी और टीबी भी। ठीक है, लेकिन जो आपका जो हाइपरटेंशन है ये वायु के द्वारा नहीं फैलती। ऑप्शन आपका डी द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 20 आपका 1 है कि ईसीजी। ठीक है, ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो बच्चों ईसीजी का जो फुल फॉर्म होता है कहें तो आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रो जो है कार्डियोग्राम। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। ऑप्शन आपका ए इतना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपके 21 का। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 22 है कि निर्जलीकरण। ठीक है, निर्जलीकरण के मरीज को सबसे पहले क्या देना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों निर्जलीकरण के मरीज को जो है सर्वप्रथम क्या देना चाहिए, इस क्वेश्चन की बात करें आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा जो है आईवी जो है फ्लूइड और जो है ओआरएस। ऑप्शन आपका सीधा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 23 है कि सांप काटने का जो है सबसे कारगर इलाज क्या है। ठीक है, तो साथियों सांप काटने पर सबसे प्राथमिक उपाय या फिर प्राथमिक इलाज जो है मुख्य रूप से कहीं तो आपका क्या हो जाएगा, एंटी जो है स्नेक वेनम। ठीक है, ऑप्शन आपका सीधा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका जो 24 है कि सांप के काटने पर टूर्नीनेट। ठीक है, टूर्नीकेट कहाँ लगाना चाहिए। ठीक है, तो साथियों जो है सांप के काटने पर जो है टूर्नीकेट जो है मुख्य रूप से कहाँ पर लगाना चाहिए, इस क्वेश्चन की बात करें कांटे के निशान से जो है हृदय की तरफ लगभग जो है 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। ऑप्शन सीधा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 25 है कि जहरीले सांप के जो है डसने का निशान जो है कैसा होता है। ठीक है, तो साथियों जहरीले सांप के डसने का जो निशान होता है एक प्रकार से कहें तो कैसा होता है, लगभग जो है इस तरह का होता है, 2 दांत के निशान होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका पहला इद्दा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 26 है कि कुत्ते के काटने के बाद सबसे पहला जो है प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों कुत्ते के काटने के बाद जो है सबसे प्राथमिक या फिर पहला उपचार जो है एक प्रकार से कहें तो क्या करना चाहिए, कटे हुए जो है स्थान को साबुन और पानी से जो है धुल लेना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन आपका ए द करेक्ट उत्तर हो जाएगा।
फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका 27 है कि एचआईवी जो है कैसे नहीं हो सकता है। तो साथियों एचआईवी जो रोग होता है एक प्रकार से किस तरह नहीं हो सकता है, जो साथ में बैठने से, ठीक है, साथ में बैठने से नहीं होगा। बाकी आपका जो है असुरक्षित यौन संबंध, ठीक है, सुई की जो चोट से भी, संक्रमित रक्त को जो खुलने में जाने से, ये आपका हो जाएगा। लेकिन आपको जो साथ में बैठने से एचआईवी नहीं होता, ठीक है। ऑप्शन आपका बी द बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका जो 28 है कि चिकनगुनिया जो है कैसे फैलता है। ठीक, तो साथियों चिकनगुनिया जो है बीमारी है किसके द्वारा फैलता है, आपका हो जाएगा मच्छर के काटने से। ऑप्शन आपका बी द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 29 है कि रेबीज जो है प्रायः किस जीव के काटने से होता है। ठीक है, तो साथियों रेबीज जो है प्रायः किस जीव के काटने से होता है, इस क्वेश्चन की बात करें आपका हो जाएगा डॉग के। ठीक है, ऑप्शन डी द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 30 है कि इनमें से कौन सा जो है डेंगू, ठीक है, इनमें से कौन सा जो है डेंगू फैलाता है। ठीक है, तो साथियों डेंगू के द्वारा क्या होता है, आपका हो जाएगा डेंगू जो है मच्छर के द्वारा फैलता है। ऑप्शन आपका पहला इद्दा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 31 है कि इनमें से कौन जो है मलेरिया फैलाता है। ठीक है, तो साथियों इसमें से जो मच्छर है उस मलेरिया जो है मच्छर के द्वारा फैलता है। ऑप्शन आपका सी इद्दा करेक्ट उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपकी 31 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 32 है कि गुटखा तंबाकू खाने से कौन से अंग का जो है कैंसर होता है। ठीक है, तो साथियों ज़्यादातर जो गुटखा तंबाकू खाने से किस प्रकार से कौन सी बीमारी होती है, ज़्यादातर जो है मुंह का कैंसर होता है। ठीक है, ऑप्शन आपका पहला इद्दा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका जो 33 है कि सिगरेट पीने से सबसे ज़्यादा कौन से अंग का जो है कैंसर होता है। ठीक है, तो बच्चों सिगरेट पीने के जो है सबसे ज़्यादा अंग जो कैंसर होता है क्या होता है, फेफड़े का कैंसर। ठीक है, ऑप्शन आपका पहला इद्दा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका जो 34 है कि शराब पीने से अक्सर जो है कौन सा अंग खराब होता है। ठीक है, तो बच्चों शराब पीने से अक्सर जो अंग खराब होता है कौन सा होता है, आपका हो जाएगा किडनी। ठीक है, किडनी और लीवर जो है कहीं ना कहीं दोनों होते हैं, लेकिन एक प्रकार से अधिक मात्रा में बात करें तो आपका जो किडनी है सबसे ज़्यादा खराब होता है। ऑप्शन ए आप लोग लगाइए करेक्ट उत्तर। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका जो 35 है कि सामान्य महिला का जो हीमोग्लोबिन कितना होता है। ठीक है, तो साथियों सामान्य महिला का जो हीमोग्लोबिन होता है लगभग कितने आपका ग्राम परसेंट होता है, इस क्वेश्चन की बात करें आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका जो है डी द करेक्ट उत्तर, यानी कि जो है 12.5 से लेकर 16.5 आपका ग्राम मीटर प्रति आपका परसेंट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका डी द बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका जो 36 है कि सामान्य पुरुष का जो है हीमोग्लोबिन कितना होता है। ठीक है, तो बच्चों सामान्य पुरुष का जो हीमोग्लोबिन परसेंट होता है कितना होता है, कितना लगभग होता है, आपका हो जाएगा 13.5 से लेकर 18.5 ग्राम परसेंट तक। ठीक है, ऑप्शन आपका बी द बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 है कि सामान्य मनुष्य के जो है शरीर में कितना रक्त होता है। ठीक है, तो बच्चों सामान्य मनुष्य के रक्त में जो एक प्रकार से शरीर में रक्त होता है लगभग कितने परसेंट तक होता है, इस क्वेश्चन की बात नहीं, आपका हो जाएगा लगभग 5 से जो है 6 लीटर मान के चलिए। ठीक है, ऑप्शन आपका जो है सी द बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका जो है 37 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका जो 38 है कि सामान्य मनुष्य जो है श्वसन में कौन सी गैस छोड़ता है। ठीक है, तो साथियों सामान्य मनुष्य जो है श्वसन की क्रिया में कौन सा गैस जो है निकालता है, इस क्वेश्चन की बात नहीं, आपका हो जाएगा CO2। ठीक है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन आपका बी द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगर ग्रहण करने पूछा था तो जो हम लोग ग्रहण करते हैं, मनुष्य जो ग्रहण करता है कौन सा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो ग्रहण करता है और जो CO2 निकालता है। ऑप्शन आपका बी द बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका जो 39 है कि सामान्य मनुष्य के कितने फेफड़े होते हैं। ठीक है, तो बच्चों सभी को पता होगा सामान्य मनुष्य के कितने फेफड़े होंगे, भाई 2 होंगे। ऑप्शन बी द सही उत्तर। फिर आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 40 है कि इंसुलिन शरीर के किस अंग में बनता है। ठीक है, तो बच्चों इंसुलिन की बात की, इंसुलिन जो है किस अंग में बनता है, आपका हो जाएगा जो है आपका हो जाएगा पैक्रियाज में। ठीक है, पैक्रियाज में बनता है। ऑप्शन सी द बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका जो 41 है कि लो, ठीक है, लो कम जो है शुगर लेवल आने पर मरीज को क्या देना चाहिए। ठीक है, तो साथियों शुगर लेवल आने पर जो है मरीज को मुख्य रूप से कहें तो क्या देना चाहिए, इस क्वेश्चन की बात नहीं, आपका हो जाएगा डेक्सट्रोज। ठीक है, डेक्सट्रोज देना चाहिए। ऑप्शन आपका पहला इतना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 42 है कि सामान्य ब्लड शुगर जो है PP कितना होता है। ठीक है, तो बच्चों सामान्य जो है ब्लड शुगर PP होता है कितने आपका मिलीग्राम तक होता है, इस क्वेश्चन की बात नहीं, आपका हो जाएगा
क्वेश्चन नंबर पहला इतना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 126 से लेकर 140 ग्राम आपका हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका जो 43 है कि कौन सी गैस जो जीवन के लिए उत्तरदायी होती है। ठीक है, तो साथियों कौन सी गैस जो है जीवन के लिए उत्तरदायी मानी गई है, सभी को पता होगा। ठीक है, ऑक्सीजन है। ऑप्शन आपका पहला इतना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका 44 देखते हैं कि खाने की नली को क्या कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों खाने की नली को जो है मुख्य रूप से हम लोग क्या कहते हैं, आपका हो जाएगा ग्रास नली। ऑप्शन बी द बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका जो 45 है कि सामान्य मनुष्य में सांस लेने की क्रिया जो है कहाँ होती है। ठीक है, तो बच्चों सामान्य मनुष्य में जो सांस लेने की क्रिया होती है तो एक प्रकार से कहें तो कहाँ होती है, आपका हो जाएगा फेफड़े में। ठीक है, ऑप्शन आपका बी द बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका जो 46 है कि जो है बाइल। ठीक है, बाइल का सृजन जो है कहाँ होता है। ठीक है, तो साथियों बाइल का जो सृजन होता है मुख्य रूप से इस क्वेश्चन की बात करें आपका हो जाएगा लीवर के द्वारा। ऑप्शन पहला द बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 47 है कि जो है मूत्र का सृजन जो है शरीर में कहाँ होता है। ठीक है, तो साथियों मूत्र का जो सृजन होता है शरीर में, हमारे शरीर में कहाँ पर होता है, आपका हो जाएगा किडनी में। ऑप्शन आपका बी द बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपको 48 है कि सामान्य मनुष्य का जो है सामान्य टेम्परेचर क्या होता है। ठीक है, तो साथियों सामान्य मनुष्य का जो टेम्परेचर तापमान होता है कितने डिग्री तक होता है, इस क्वेश्चन की बात है आपका हो जाएगा लगभग आपका हो जाएगा 98.6 आपका फ़ारेनहाइट तक। ठीक है, ऑप्शन आपका सीधा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका जो 49 है कि भारत में जो है लड़कों की शादी की जो है कानूनी जो है उम्र क्या है। ठीक है, तो साथियों 18 वर्ष है, सभी को पता हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका ए था बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपके 49 का। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 50 है कि रक्त संचार रोकने का क्या कारण हो सकता है। ठीक है, तो साथियों रक्त संचार रोकने का जो कारण हो सकता है मुख्य रूप से आपका हो जाएगा दिल का दौरा। ठीक है, दिल का दौरा हो सकता है। ऑप्शन आपका ए था बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। साथियों एक क्वेश्चन जो हमने बताया क्वेश्चन 49 है कि भारत में जो है पूछा गया भारत में लड़कों की जो है शादी करने की कानूनी उम्र क्या है। ठीक है, तो साथियों लड़कियों जो है 18 वर्ष मानी गई है, लड़कों को एक प्रकार से 21 वर्ष मानी गई है। ठीक है, लेकिन कहीं पर 18 वर्ष दिया रहेगा, कहीं पर 21 वर्ष दिया रहेगा। अगर 21 वर्ष दिया है तो आप 21 लगा के आइएगा, अगर 18 वर्ष दिया है 21 नहीं दिया तो आप 18 वर्ष लगाइएगा। ठीक है, ऑप्शन इसमें आपका हो जाएगा, लेकिन आप दिया गया तो आपका 21 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन आपको डी लगाइए। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 51 है कि जो है हाइपोथर्मिया। ठीक है, हाइपोथर्मिया की लक्षण जो है क्या है। तो बच्चों हाइपोथर्मिया के जो लक्षण हैं एक प्रकार से कहें तो आपका क्या हो जाएगा, जो है ठंडक जो है थका हुआ। ठीक है, ठंडा थका हुआ कभी ये जो है असामान्य रूप से कार्य करना। ऑप्शन आपका सी इतना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 52 है कि जो है नक्सीर। ठीक है, नक्सीर को रोका जा सकता है। तो बच्चों नक्सीर को जो मुख्य रूप से कहें तो किसके द्वारा रोका जा सकता है, इस क्वेश्चन की बात नहीं आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 52 का सही उत्तर आपका हो जाएगा नसिका जो है छिद्रों को दबा दबा करके। ऑप्शन आपका बी द बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका जो 53 है कि छोटी कट के लिए क्या करते हैं। ठीक है, तो साथ ही छोटी कट के लिए पूछा गया है तो क्या हो जाएगा, साबुन और जो है पानी से धोएं, एक जीवाणु रहित जो पट्टी से कवर करें। ऑप्शन आपका पहला इतना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका जो 54 है कि 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जो छाती का संपीड़न कैसे दें। ठीक है, तो साथियों किस तरह होना चाहिए, आपका हो जाएगा बी द बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 2 उंगलियों से। ठीक है, ऑप्शन बी द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 55 पूछा गया है कि आपको एक पीड़ित के सिर, ठीक है, आपको एक पीड़ित के सिर और गर्दन में चोट का संदेह है तो उत्तरवादी और जो है सांस नहीं ले रहा है। ठीक है, तो सांस नहीं ले रहा है तो सांस नली कैसे खोलेंगे, तो आप उसकी जो सांस नली है कैसे खोलेंगे पूछा गया है तो क्या हो जाएगा ओ ई सी। ठीक है, ओ ई सी क्लैप तकनीक के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन आपका सीधा इसमें सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 56 है कि सीपीआर जो है कि प्रत्येक चक्र के लिए आपको कितने जो है कंप्रेशन और जो है सांस लेने चाहिए। ठीक है, तो साथियों इस क्वेश्चन की बात नहीं आपका हो जाएगा लगभग जो है 30 संपीड़न 2 सांसें। ऑप्शन आपका सीधा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 57 है कि 3rd डिग्री बर्न के लक्षण जो है क्या है। ठीक है, तो बच्चों 3rd डिग्री बर्न के जो लक्षण हैं मुख्य रूप से कहें तो आपका क्या हो जाएगा, जली हुई जो है त्वचा में कोई दर्द नहीं होगा। ऑप्शन आपका पहला एकदम सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 58 है। 58 क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि एनाफिलेटिक, ठीक है, एनाफिलेटिक शॉक का क्या कारण है। तो साथियों एनाफिलेटिक जो शॉक का कारण है मुख्य रूप से कहें तो आपका क्या हो जाएगा, कीट का डंक या मकड़ी का काटना। ऑप्शन आपका बी द बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका जो 59 है
कि गंभीर रक्तस्राव के लिए आपको जो है सबसे पहले क्या करना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों गंभीर रक्तस्राव के लिए आपको जो है सबसे पहले क्या करना चाहिए, जो है साफ कपड़े या फिर हाथ से जो है सीधा दबाव बनाना चाहिए। ऑप्शन आपका बी द बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका जो 60 है कि जो है किसी मरीज की जांच करते समय, ठीक है, किसी मरीज की जांच करते समय आपकी जो है पहली कार्रवाई क्या होती है। ठीक है, तो साथियों अगर हम किसी मरीज की जांच करते हैं तो हमारी जो सबसे पहली कार्रवाई होती है क्या होती है, जो पीड़ित से बातें करें और उसकी जो है कंधे हिलाएं। ठीक है, ऑप्शन आपका सी द बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर आपका जो 61 है कि एक व्यक्ति के थोड़े समय के लिए बेहोशी से, ठीक है, बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों एक व्यक्ति को थोड़े समय के लिए बेहोशी से बचाने के लिए तो आप उस समय प्रेजेंट टाइम में क्या करेंगे, ताज़ी हवा उसको देंगे। ठीक है, ताज़ी हवा देंगे, पीड़ित को जो है लेटने दें और जो है पीड़ित को आश्वस्त करें। ऑप्शन आपका सीधा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका जो है 62 है कि आप नस से खून बहने की पहचान कैसे कर सकते हैं। ठीक, तो बच्चों आप नस से खून बहने की जो पहचान करेंगे किसके द्वारा करेंगे, आपका हो जाएगा घाव से जो है रक्त समान रूप से बहता है। ठीक है, ऑप्शन आपका पहला एकदम बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपके 62 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 63 है कि सदमे सदमे के लिए जो है आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो साथियों सदमे से लिए आपको क्या करना चाहिए, इस क्वेश्चन की बात है आपका हो जाएगा पानी के लिए, ठीक है, पीने के लिए कुछ नहीं देना चाहिए, यात्री को फिर से जो है आश्वस्त करें और जो चिकित्सा सहायता लें। ठीक है, ऑप्शन आपका सीधा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका जो 64 है कि सीपीआर प्रक्रिया में क्या शामिल है। ठीक है, तो साथियों सीपीआर प्रक्रिया में क्या शामिल है, बचाव, श्वास और जो है छाती संपीड़न। ठीक है, ऑप्शन आपका सीधा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपके 64 का। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका जो 65 है कि रक्त संचार जो है किसके कारण रुक जाता है। ठीक है, या फिर रुक सकता है। तो साथियों रक्त संचार जो है किसके द्वारा रुक सकता है, आपका हो जाएगा दिल के द्वारा, दिल के दौरे के द्वारा। ऑप्शन आपका पहला एकदम बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि हार्ट अटैक के द्वारा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका जो 66 है कि अगर किसी को जो है अचानक बहुत खून बहने लगे तो, ठीक है, तो आप उस समय क्या करेंगे। तो साथियों अगर किसी व्यक्ति को अचानक खून बहने लगे तो आप उस समय प्रेजेंटेशन में क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, घाव पर जो है दबाव डालेंगे। ऑप्शन आपका बी था बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 67 है कि सेकंड डिग्री बर्न का सबसे अच्छा इलाज क्या है। ठीक है, तो साथियों सेकंड डिग्री बर्न का सबसे अच्छा इलाज जो होता है मुख्य रूप से कहें तो क्या होता है, आपका हो जाएगा जलने पर जो है पानी इस्तेमाल करें। ठीक है, जले पर जो है पानी इस्तेमाल करें। ऑप्शन आपका बी था बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका 67 का। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 68 है कि सांस लेने की जांच जो है कैसे करोगे। ठीक है, तो बच्चों सांस लेने की जो जांच है मुख्य रूप से तो आप कैसे करेंगे, आपका हो जाएगा कैसे करेंगे, देखो जो है एक प्रकार से महसूस करो और सुनो। ठीक है, ऑप्शन आपका डी द बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मरीज के लिए। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर आपका जो 69 है कि कवर बैंडेज के लिए क्या आवश्यकताएं हैं। ठीक है, तो साथियों कवर बैंडेज के लिए जो मुख्य आवश्यकताएं हैं क्या हो, आपका हो जाएगा जो है यह जीवाणु रहित होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन आपका सीधा बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। फिर आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका जो 70 है कि जब किसी यात्री की सांस नहीं चल रही है तो आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों यदि किसी यात्री की सांस नहीं चल रही है तो आप क्या करेंगे, जो है तुरंत जो है उसको सीपीआर देंगे। ठीक है, ऑप्शन आपका ए इतना करेक्ट हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 71 है कि स्वर यंत्र कहा जाता है। ठीक है, तो साथियों स्वर यंत्र जो होता है किसको कहा जाता है, इस क्वेश्चन की बात रही जो आवाज बॉक्स को। ठीक है, ऑप्शन आपका पहला इतना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर आपका 72 है कि आप जो है धमनी द्वारा रक्तस्राव को जो है रक्तस्राव की पहचान जो है कैसे करेंगे। ठीक है, तो साथियों धमनी के द्वारा जो है रक्तस्राव की पहचान कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन की बात रही आपका हो जाएगा घाव से जो है, ठीक है, घाव से रक्त समान रूप से बह रहा हो। ऑप्शन आपका पहला एकदम बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपके 72 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 73 है कि आप यह देखने के लिए कब तक जो है जांच करेंगे कि कोई बेहोश व्यक्ति, ठीक है, सामान्य रूप से सांस ले रहा है, तो उसकी जांच के लिए आप क्या करेंगे, आपका हो जाएगा सही उत्तर ऑप्शन आपका पहला एकदम बिल्कुल सही उत्तर है, यानी कि 10 सेकंड में जो है अधिक नहीं। ठीक है, 10 सेकंड से अधिक सांस जो है नहीं ले रहा है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर आपका जो 74 है कि आप एक अकेले प्राथमिक उपचार करता है और आपके पास एक बेहोश जो है गैर सांस लेने वाला वयस्क है, तो आपको सबसे पहले उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए। ठीक है, तो उस प्रेजेंटेशन में आप क्या करेंगे, आप हो जाएगा जो है ए, ठीक है, एईडी और एम्बुलेंस का अनुरोध करते हुए
1911 या फिर आपको 1112 पर कॉल करना है। ठीक है, ऑप्शन आपका सीधा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 75 है। एक हताहत वयस्क के लिए CPR उपयोग की जाने वाली छाती संपीड़न और श्वास का सही अनुपात कौन सा है? ठीक है, तो सही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन की बात नहीं, अनुपात जो हो जाएगा मुख्य रूप से क्या आपका हो जाएगा, 3 संपीड़न जो है 3 संपीड़न रेशियो 2:7 है। ठीक है, ऑप्शन आपका डी इतना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 76 है कि यदि आपको जो है संदेह है, ठीक है, यदि आपको संदेह है कि किसी व्यक्ति को जो है स्ट्रोक हुआ है तो आपको कौन सा जो है परीक्षण करना चाहिए? ठीक है, तो साथी यदि किसी व्यक्ति को जो है एक प्रकार से संदेह है कि किसी व्यक्ति को जो है स्ट्रोक हुआ है तो आप क्या परीक्षण करेंगे? इस क्वेश्चन के बाद में आपका हो जाएगा फेस जो है आर्म से स्पीच टेस्ट। ठीक है, ऑप्शन आपका पहला एकदम बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 77 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है स्ट्रोक का कारण बन सकता है? ठीक है, तो कौन सा कारण जो है स्ट्रोक का कारण बन सकता है इस क्वेश्चन की बात है आपका हो जाएगा मस्तिष्क की जो धमनी में रक्त का थक्का जमना। ठीक है, ऑप्शन आपका पहला एकदम बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 78 है कि बिजली के जलने का इलाज जो है करते समय, ठीक है, बिजली का इलाज करते समय आपकी जो है पहली कार्रवाई क्या होनी चाहिए? ठीक है, तो बिजली के जलने की जो एक प्रकार से प्राथमिक जो है कार्रवाई का प्राथमिक इलाज माना जाता है, तो क्या करेंगे आपका हो जाएगा इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी था बिल्कुल राइट है, यानी कि खतरे की जांच करें और सुनिश्चित करें कि विद्युत क्षेत्र में जो है विद्युत स्रोत में संपर्क टूट गया है। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 79 है कि एक खुला हुआ फ्रैक्चर क्या है? ठीक है, तो साथियों एक खुला हुआ फ्रैक्चर जो होता है मुख्य रूप से कहें तो क्या आपका हो जाएगा एक फ्रैक्चर जो है जिसमें त्वचा फट जाने पर हड्डी जो है उजागर हो जाती है। ऑप्शन आपका बी इतना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका जो है 79 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका जो 80 है कि जलने की जो है 3, ठीक है, जलने की 3 जो है अलग अलग गंभीरताएं एक प्रकार से को क्या नाम दिए गए हैं? ठीक है, तो साथियों जलने की जो तीन अलग अलग प्रकार की गंभीरताएं नाम दिया गया है आपका क्या हो जाएगा पहली, दूसरी और तीसरी डिग्री। ठीक है, यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डिग्री बर्न। ऑप्शन आपका बी इतना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 81 है कि बेहोशी क्या है? ठीक है, तो बच्चों बेहोशी क्या होता है इस क्वेश्चन की बात करें, बेहोशी क्या होता है थोड़े समय के लिए जो अचेतन की व्यवस्था। ऑप्शन आपका सी इतना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 82 है कि जिन घावों में जो है टांगे लगाने पड़ते हैं वह हैं। ठीक है, तो बच्चों जिन घावों में टांगे लगाने पड़ते हैं वह आपका क्या हो जाएगा जो है 1 इंच से अधिक लंबे घाव और जो है धमनी से रक्तस्राव या अनियंत्रित रक्तस्राव मानव या पशु द्वारा काटने से। ठीक है, ऑप्शन आपका डी था बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका जो 83 है कि ड्रेसिंग और पट्टियों का उपयोग जो है किया जाता है। ठीक है, तो जो ड्रेसिंग और पट्टियों का जो उपयोग किया जाता है कि कहाँ पर किया जाता है इस क्वेश्चन के बाद में आपका हो जाएगा इसका सही और सटीक उत्तर जो है रक्तस्राव को नियंत्रित करने और संक्रमण जो है रोकने की मदद के लिए। ठीक है, ऑप्शन आपका तीसरा इतना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका जो 84 है कि आपका हो जाएगा लोचदार पट्टियों का उपयोग जो है किया जाता है। ठीक है, तो साथियों लोचदार पट्टियों को जो उपयोग किया जाता है मुख्य रूप से कहें तो कब किया जाता है आपका हो जाएगा सूजन को जो है नियंत्रित करने और मोच या खिंचाव जैसी चोटों को सहारा देने के लिए। ऑप्शन आपका बी द बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 85 है कि जलीय स्थान को जो है साफ या रोगाणुहीन ड्रेसिंग से क्यों ढकना चाहिए? ठीक है, साथियों जल स्थान पर जो है रोगाणुहीन ड्रेसिंग से किस तरह ढकना चाहिए इस क्वेश्चन की बात नहीं, क्यों ढकना चाहिए आपका हो जाएगा संक्रमण को रोकने के लिए। ठीक है, पहला आपका संक्रमण को रोकने के लिए और दूसरा है जो जले हुए स्थान को गर्म करने के लिए। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा पहला और तीसरा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका जो है 86 है कि गर्मी में ऐंठन से पीड़ित, ठीक है, गर्मी में ऐंठन से पीड़ित छात्र की देखभाल करते समय करना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों गर्मी में पीड़ित जो है छात्र की देखभाल करते समय क्या करना चाहिए इस क्वेश्चन की बात में आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही उत्तर, यानी कि जो है ठंडा पानी व जो है ये आपका स्पोर्ट्स ड्रिंक्स दे। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर आपका 87 है कि आपको संदेश हो सकता है कि एक छात्र को जो है जहर दिया गया है। ठीक है, क्या है? ठीक है, वह क्या है एक प्रकार से वह क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन की बात में आपका हो जाएगा जो है मतली जो है उल्टी या जो है दस्त का उपयोग करें। ठीक है, सीने व पेट में दर्द हो सकता है, सांस लेने में तकलीफ होने सकती है, होठ जो है जीभ या त्वचा पर जलन हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 88 है कि ABC। ठीक है, ABC का मतलब है या फिर फुल फॉर्म है, तो साथियों ABC का मतलब होता है आपका एयरवेज जो है एयरवेज ब्रीथिंग जो है कैलकुलेशन। ऑप्शन आपका
पहला इतना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 88 का। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 89 है कि CPR क्या है। ठीक है, तो बच्चों CPR जो होता है मुख्य रूप से कहें तो आपका क्या हो जाएगा, CPR जो है एक प्रकार से छाती का संकुचन और जो है बचाव श्वसन का संयोजन होता है। ऑप्शन आपका डी इतना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 90 है कि जो है किसकी अवधि की जो है विशेषताओं के रूप में है जो है जाने जाते हैं। ठीक है, तो साथियों किसके अवधि को जो है विशेष किशोरावस्था के रूप में जाना जाता है, इस क्वेश्चन के बाद आपका जो है कितने समय तक, इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, राइट उत्तर आपका ऑप्शन पहला है बिल्कुल सही उत्तर, यानी कि जो है 11 से लेकर 19 वर्ष तक। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका जो है 91 है कि किशोरावस्था के दौरान जो है होने वाले परिवर्तनों को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो बच्चों किशोरावस्था को दौरान जो है परिवर्तनों को होने वाले जो है नियंत्रित करता है, क्या नियंत्रित करता है, इस क्वेश्चन के बाद में आपका हो जाएगा हार्मोन नियंत्रित करता है। ठीक है, ऑप्शन आपका पहला इतना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 92 है कि किशोरावस्था के दौरान एक महिला में होने वाले परिवर्तनों में शामिल है। ठीक है, तो बच्चों किशोरावस्था के दौरान जो है एक महिला में होने वाले परिवर्तनों में शामिल है, क्या चीज़ें शामिल हैं, इस क्वेश्चन की बात है आपका हो जाएगा जो है स्तन का विकार, ठीक है, कूलों का विकार और जो है आपका हो जाएगा ओवुलेशन। ठीक है, तो ये इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन डी इतना बिल्कुल सही उत्तर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 93 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है परिवर्तन यौन के दौरान जो है महिलाओं में नहीं होता है। ठीक है, तो बच्चों निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन जो यौन के दौरान जो है महिलाओं में नहीं पाया जाता है, इस क्वेश्चन की बात में आपका हो जाएगा आवाज का गहरा होना। ठीक है, ऑप्शन पहला इतना बिल्कुल सही उत्तर। फिर आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 94 है कि मानव कोशिका में जो है गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। ठीक है, तो जो मानव सूत्र में जो है गुणसूत्रों की संख्या होती है कितनी होती है, आपका हो जाएगा 23 जोड़ी। ऑप्शन आपका पहला इतना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 95 है कि प्रारंभ में जो है लड़कियां लड़कों की तुलना में बढ़ती हैं। ठीक है, तो साथियों प्रारंभ में लड़कों जो है लड़कियां लड़कों की तुलना में बढ़ती हैं, किस तरह बढ़ती हैं, आपका हो जाएगा और तेज। ठीक है, और तेज बढ़ती हैं, ऑप्शन आपका पहला इतना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका 95 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 96 है कि जनन अंगों की परिपक्वता की अवधि जो है कहलाती है। ठीक है, तो बच्चों जनन अंगों की परिपक्वता की जो अवधि होती है कहलाती है कि क्या कहलाती है, इस क्वेश्चन की बात में आपका हो जाएगा किशोरावस्था की अवधि। ठीक है, ऑप्शन आपका पहला इतना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 97 है कि निषेचन जो है कहलाता है। ठीक है, तो बच्चों निषेचन जो होता है मुख्य रूप से कहें तो क्या कहलाता है, निषेचन जो है शुक्राणु और जो है अंडों का संयोजन का संगयन कहलाता है। ऑप्शन सी इतना बिल्कुल सही उत्तर। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका जो है 98 है कि पुरुष जो है हार्मोन है। ठीक है, तो बच्चों पुरुष जो हार्मोन है एक प्रकार से कहें तो क्या हो जाएगा आपका पुरुष हार्मोन जो है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, ऑप्शन आपका सी इतना बिल्कुल सही उत्तर। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 99 है कि चेहरे पर जो है मुहासे और फुंसी किसके स्रोत के जो है लक्षण है। ठीक है, तो साथियों किसके स्रोत के लक्षण है जो है आपका हो जाएगा मुहासे और फुंसी जो है किसके स्रोत के लक्षण है, इस क्वेश्चन के बाद आपको हो जाएगा यौन के दौरान जो है तेल जो है ग्रंथियां। ठीक है, ऑप्शन आपका बी इतना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपके 99 का। फिर आपका नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन नंबर आपका 100 है कि जो महिलाओं में जो यौन की आयु है। ठीक है, तो साथियों महिलाओं में जो यौवन की आयु होती है कितने वर्ष तक होती है, आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका बी इतना बिल्कुल सही उत्तर, यानी कि जो 12 से 14 वर्ष तक। ठीक है, ऑप्शन बी आप लगाइएगा। ठीक है, साथ ही जो पूरा पेपर रहा हमने पहले बताया MGPRU का है। ठीक है, MGPRU का है जो कि हमने पहले बताया महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलकर यूनिवर्सिटी का है, जिसका एग्जाम जो है BCom BBA का 16 मई को और BSc का एग्जाम 19 मई को और BA का एग्जाम 6 जून को लगा हुआ है। ठीक है, वैसे तो हर एक यूनिवर्सिटी के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ जिसका एग्जाम जो है अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, तो साथियों आज की वीडियो को यूँ समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।